ठीक, इसी साल का पेपर है। दीदी क्या बोल रही है? इसी साल का पेपर है सर जी, देखिए ठीक हो। बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान से देना इधर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उधर 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 इधर, पहले रुक जा भी, जब बता दूं उसके बाद फिर से इधर, ठीक। इधर देखिए, अल्फा और बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं? अल्फा और बीटा। आगे बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा एंड इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। देन पी इज, पी की वैल्यू बतानी है क्या होगी क्या नहीं होगी। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो फार्मूला होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो इजी तो होगा ही होगा। कैसे? यहां से ए बी सी छांट लो पहले, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां से ए बी सी छांट लो। ए इक्वल टू क्या है बता बेटा जल्दी? बी, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू बेटा 3p। समझ में आ रहा है आयुष? पक्का? क्यों हुआ सी इक्वल टू 3p? क्योंकि सर वो थर्ड प्लेस पे था ना। हाँ, कांस्टेंट प्लेस पे था। ठीक, क्या होता है अगर हम नॉर्मली देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? a, मतलब हमारा a क्या हो गया? p, bx का कोफिशिएंट जो होता है वो b, तो x का कोफिशिएंट क्या है? -2, इसलिए -2 क्या हो गया? b। समझ में आ रहा करण? ठीक। और थर्ड हमारा जो भी होता है हमारा क्या होता है? c, इसीलिए 3p क्या हो गया? c। समझ में आया? आगे देखो यहां से, अब जो दिया है क्या दिया बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, बोला है कि इक्वल है ये दोनों। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। रख लो -b/a, b की जगह क्या आएगा? -2 अपॉन में a की जगह p इक्वल टू c की जगह क्या आएगा? 3p, a की जगह p। हो गया? सॉल्व कर लो, शायद p निकल जाए। p की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे। देखो यहीं p से p ऊपर नीचे काट दे रहा हूं, कट जाऊं तो काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? प्लस का 2 हो जाएगा। हम इसको नीचे लिख लू क्या? अब देखो ये प्लस का 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा। क्या होगा? 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3p, तो p इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3, और p की वैल्यू क्या गई? 2/3। मार खाने वाला का, ठीक, मार खाने वाले हरकतें मत करना। p की वैल्यू क्या गई? 2/3। सॉल्व हो गया, खत्म। यही एक नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन वो भी नहीं आएगा। हाँ, क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकॉन्सिस्टेंट, देन k की वैल्यू बतानी है। बोला है कि अगर ये दो इक्वेशन दिए गए हैं ना, ये दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और ये दोनों इक्वेशन बोला है कि क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट, तो उसके बाद हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कब होती है। इनकॉन्सिस्टेंट, हाँ यूनिक है क्या? अच्छा, यूनिक के लिए कंडीशंस क्या होता है दीदी? a1 अपॉन में a2, अरे बाप रे बाप, b1 बोल रही है। देखो बेटा, देखो अब वो जो आप बता रही हैं वो गलत है। ठीक, a1 अपॉन a2 इनकॉन्सिस्टेंट के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको? याद होना चाहिए कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट बोलेगा तो क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोला मैंने? इनकॉन्सिस्टेंट बोला है बेटा कि जो दो लाइन है क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट है।
क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो उसके लिए रूल क्या होता है, 1/a2 इक्वल टू b1/b2। हम क्यों इसको जरूरी है इसको नोट करना और इसको याद रखना, क्योंकि इसके बगैर हम k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। समझ आ रहा है? अब ये दो इक्वेशन नोट करेंगे और यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, a1 है, और ये क्या है, y के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो हम a1 b1 और c1 नोट करें पहले। तो a1 क्या है बेटा 3, b1 कितना है बेटा 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1। इधर देख, इधर मार दूंगा थप्पड़ भी, इधर देख, c1 कितना है बेटा -1, या अगर इक्वल की उस साइड है तो 1 का 1 लिख लो, इसका भी इक्वल की उस साइड है तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों या तो जो c1 वाली पार्टी होनी चाहिए दोनों इक्वल के उस साइड होनी चाहिए, या तो दोनों इक्वल के इस साइड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दोनों को एक साइड कर लो, ध्यान रखना। यहां पे अगर दोनों इक्वल के उस साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जिस साइन में उसी साइन में नोट कर लो। वैसे भी c1 और c2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि इक्वल कौन होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इसी को अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू। कैसे, अब देखो a2 कितना है बेटा, x का कोफिशिएंट 2k प्लस 2k -1, b2 कितनी है बेटा k -1, ठीक, और c2 कितना है 2k प्लस 1। c1 c2 की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया। क्यों नहीं है, क्योंकि अपना जो रूल है वो क्या है कि इनकॉन्सिस्टेंट के लिए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जो इक्वल होंगे उन्हीं को आपस में इक्वलेट करके k की वैल्यू निकालेंगे। इस यहाँ पे k बोला है, p बोल देगा, t बोल देगा, r बोल देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, और इनकॉन्सिस्टेंट बोल देगा, यूनिक सोल्यूशन बोल देगा। आपको उस चीज के लिए रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक। बार बार बोलता हूं आपको, जो है ये जो ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, उसको आपको याद करने के लिए दिया है, ठीक। दीदी मुस्कुरा रही हैं कि सर क्या दिख नहीं रहा है, हाँ बस देख लो दीदी को नींद आ रही है, एक डंडा दे दे बेटा। इधर देखो, इधर देखो, अब हम किससे अप्लाई करेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। करण, ए करण, सो मत बेटा, अर्जुन आ रहा है इधर, अरे ना लाइक, इधर देख इधर देख, इधर देख बेटा, थोड़ा सा झुके झुके देख ले इधर, ठीक, देखो तो हमारा फ्लुएंसी में क्या निकलेगा जान लो, ठीक। इधर देखो a1 कितना था 3 अपॉन में a2 कितना था 2k -1 इक्वल टू b1 कितना था 1, b2 कितना था k -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वलेट करके, इक्वल है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, 2k -1 इक्वल टू, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k -3। समझ आ रहा है, हाँ। अब यहां से देखो 2k, ये 3k इधर लाएंगे तो माइनस का 3k इक्वल टू ये -3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। समझ आ रहा है। अब ये देखो ये क्या जाएगा माइनस का k इक्वल टू, ये क्या आएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पेट में दर्द नहीं, आराम से नोट कर लो। और मैं पूछूंगा बेटा, अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं।